गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये ठाकुर जी का प्रेम का एक हार है, इसको हमेशा ठाकुर जी को नहीं धराना है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं, इस पद को अपने गायन में तो 24 घंटा गाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस पद को अपने श्रवण में 24 घंटे सुनो, लेकिन जब मैं देखता हूं कई घरों में लोग अपने मंदिर में ठाकुर जी को ये पद सुनाते हैं, उसमें फिर विचारणीय है कि इसके कुछ समय प्रतिबंधित हैं। हमने गा तो दिया, लेकिन भीतर अभी लाला उठे ही हैं, और उठते ही उनको ये पद सुना दोगे तो बेचारे रोने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें विरह भक्त को उतना नहीं हुआ जितना ठाकुर जी को होता है। श्री कुंभन दास जी, कल चर्चा हो रही थी, रात्रि में पद कुछ तैयार कर रहे थे तो एक कथा याद आई कि श्री कुंभन दास जी इतना सुंदर गाते थे, इतना बढ़िया गाते थे, राजा उनके पीछे पड़े रहते थे। अकबर पीछे पड़ा रहा, एक बार राजस्थान का एक राजा मान सिंह उनके पीछे पड़ गया और नित्य ही कुंभन दास जी के पास पहुंच जावे। कभी कुंभन दास जी का स्वर सुनने में उसकी आसक्ति, कभी कुंभन दास जी से कुछ पद सुनाओ महाराज ऐसा आसक्ति, और कुंभन दास जी यदि स्वच्छंद भाव से नहीं भी सुनाते थे तो कुंभन दास जी जब अपना रियाज कर रहे होते तो वो छुप करके सुनता था कि कहीं स्वर सुनने को मिले कुंभन दास जी का। कुंभन दास जी बहुत दीनहीन थे, सब जानते ही हैं कथा। तो एक दिन राजा मान सिंह ने मन में विचार किया कि कुंभन दास जी को मैं बहुत सारा द्रव्य दे दूं, लेकिन मैं अपने अधिकार से दूं या अपने भाव से दूं, कहीं कम ना पड़ जाए। कुंभन दास जी से ही आज्ञा ले लेता हूं कि आपको जो जरूरत हो मांग लो, मैं दे दूंगा। तो ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुंभन दास जी के, मैं इतने में राजा मान सिंह आ गया, और जैसे ही कोई आता था ना तो कुंभन दास जी के संग क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी उठ के भाग जाते थे। बंधुओं, द्वापर युग में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया था। कलयुग में द्वापर, आज से 500 वर्ष पहले ठाकुर जी सारी लीलाएं करते थे, लेकिन बस यही था कि प्रेम में उन्मुक्त जो है उसको दर्शन होता था। और मैं तो एक बात कहूं, आज भी करते हैं लाल जी, बस हमको देखते नहीं है, हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे भाव उतने प्रगाढ़ नहीं है, हमारे भाव में इतनी प्रबलता नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। आज भी ठाकुर जी की लीला हो रही है, आज भी हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं तो ना जाने 20 बार तो निकल जाते होंगे हमारे आसपास से, लेकिन हमको उनका अनुभव नहीं होता। तो कुंभन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, इतने में ही राजा मान सिंह आ गया। तो मान सिंह के आते ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और कुंभन दास जी को इतना कष्ट हुआ कि ठाकुर जी चले गए। मान सिंह बैठा रहा सामने, लेकिन कुंभन दास जी बस मन में विचार करते रहे, कहाँ चले गए नाथ, कछु तो कह रहे जन कहाँ चले गए नाथ, इसी प्रकार का भाव रखने लगे। राजा मान सिंह सामने बैठा था, उसने कहा महाराज आप मेरे कहने से कभी कुछ सुनाते नहीं, कुछ गाते नहीं, ठीक है आपकी रुचि में, उस रुचि में बीच में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपका इतना बड़ा मुरीद हो चुका हूँ कि आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे।
आप जो कहेंगे मैं सब कुछ आपको न्यौछावर कर दूंगा। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए। राजा मानसिंह बोला, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले, क्योंकि तेरे आवे से पहले मुझको एक बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त भई, लेकिन तेरे आवे के बाद वो चली गई। या हमारे मैं तो सो यही मांगना चाहूं कि तू फिर से उठ के चलो जाए यहां से। क्यों? तेरे जाती वो वस्तु फिर मिल जाएगी, देनो तो यही दे दे, तू चलो जाए यहां से। राजा मानसिंह उठ करके जैसे ही चले गए, जैसे ही मानसिंह गए ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, कहा भयो कुंभना, कहा कर रहे हो? कुम्मन दास जी बोले, मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहां चले गए? बोले, तेरे मेरे भाव के बीच में, तेरी मेरी सखत्व के बीच में कोई और आवे तो मुंह को फिर सुख ना लगे, हमारे में चलो गए हो। कौन आयो? अरे बोले, कहीं को राजा आयो मान सिंह, और आके मुझसे कह रो कछु दे, आपको देनो चाहूं, आप ले लो मुझसे, मैं आपको कछु प्रदान करना चाहूं। तो ठाकुर जी बोले, तेने कछु लियो नहीं? अब लाल जी मैं कहाँ मांगू, वासे मैंने तो कछु नहीं मांगो, आप मेरी गोद में बैठे, बाकी आवे से चले गए तो मैंने वासे कही तू चलो जा, वो ही दे दे मुझको, क्योंकि तेरे जावे तो वो आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले, अरे बावड़े, मैं नहीं तो पढ़ा के भेजो मान सिंह, मैं नहीं तो बाकू सब मती वाकी ऐसी करेगी वो आके तेरे सब भंडारन को भर के चलो जाए, मैं नहीं तो भेजो बाकू, तेने क्यों बाकू वापस कर दियो? कछु ले ले तो। कुम्मन दास जी बोले, यदि मैंने वहां से कछु ले लियो हो तो, वहां से कछु प्राप्त कर लियो हो तो, वहां से वाकी दी भई वस्तु को स्वीकार कर लियो हो तो आप दोबारा मेरी गोद में नहीं आते। आपको लगती कि कुम्मन दास को तो अब सब मिल गया, अब मेरी क्या जरूरत है, अब मैं जाके अपनी लीला करूं। आप दोबारा मेरे पास यही मारे आए क्योंकि वाकी दई भई वस्तु मैंने स्वीकार नहीं की, वाकी दई भई वस्तु को मैंने अंगीकार नहीं किया, आप इसीलिए मेरे पास वापस आए। और ठाकुर जी, हमारे लिए तो सर्वधन सर्व सुख सर्व सब कुछ आप ही हो, और क्या मांगे हम आपसे? ऐसा भाव श्री कुम्मन दास जी का। तो रूप, स्पर्श, गंध और शब्द, ये चार रस हैं, और इन चार रसों की प्राप्ति के लिए ही संसार में हम सब लोग भाग रहे हैं। किसी को रूप चाहिए, किसी को रस चाहिए, किसी को स्वर चाहिए, किसी को शब्द चाहिए, किसी को स्पर्श चाहिए, हमको यही चाहिए, और इसी की भागदौड़ में हम सब लोग लगे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सखत्व, सखा के लिए यह भाव हो कि उसके लिए ये चारों रस के रूप में ठाकुर जी विराजे, और एकमात्र हमारे लाल जी हैं जिनके चारों रस विद्यमान हैं। ठाकुर जी रूप से भी विद्यमान है, ठाकुर जी रस से भी विद्यमान है, ठाकुर जी स्पर्श से भी विद्यमान है, ठाकुर जी शब्द से भी विद्यमान है, बस स्वीकार करने की देर है। जितेंद्रिय का भाव यही है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी को पाना चाहिए। हमारे अनंत रसिकों ने, हमारे अनंत भाव विभोर सखाओं ने, सबने ठाकुर जी को इन चतुर रसों में प्राप्त करने का प्रयास, पंच रसों में प्राप्त करने का प्रयास किया, इसलिए ठाकुर जी के वे सखा बन गए। सखा मतलब पूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन, सर्व प्रकार से ठाकुर जी के हैं हम, ये बात। तो ये तीन गुण सखा में होने चाहिए, विरक्त, प्रशांत, जितेंद्रिय। और चौथा गुण जो ठाकुर जी को अपने सखा में चाहिए वो क्या है? चौथा गुण है दया। सबके श्रुहृदः सर्वदेही नाम, कारुणिका, सब पर दया करे, सब पर करुणा करे, सबके प्रति प्रिय भाव रखे, ऐसा हृदय वाला ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा सखा है। ऐसे हृदय से जो युक्त है ठाकुर जी उसको अपना सखत्व प्रदान करते हैं, जो सबके प्रति दया भाव रखे। और इसमें तो नामदेव जी से ऊंचा तो कोई और नाम याद आता ही नहीं। कैसी दया उनके भीतर, जो कुकर के पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं कि अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, नेक मुझको घी तो चुपड़न दे। रोटी बना रहे थे,
इतने में ही कुत्ता लेके भाग गया, तो पीछे भागे उसके। हम लोग होते तो डंडा लेके भागते, लेकिन श्री नामदेव जी उसके पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं। अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, अरे विठलनाथ तुम्हारे मुखमंडल में आनंद नहीं आवेगा, गले में इर्ज जावेगी सूखी रोटी, ने घी तो लगान दो। घी का डिब्बा लेके कुत्ते के पीछे भागे तो कुकर में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। पंडरीनाथ भगवान बोले आपने हमको यहां भी पहचान लिया? तो बोले आप नहीं हो कुकर में, सर्व जगह हो आप, सब पर दया करे और इस भाव से करे कि सब घट में ठाकुर जी हैं। हम लोग सुबह स्नान करने के बाद में अपने स्नानीय वस्त्रों को भी यदि ऐसे ही पैर से उठा के फेंक देते हैं, या जिससे अंग का प्रक्षालन किया, जिससे अंग को पहुंचा, उसको भी यथावथा कहीं फेंक देते हैं ना, तो वहां पर भी दया लेश हो जाती है। उस पर भी दया का भाव रखो, सदा दया में रहो, सब पर दया करो, ऐसा दयावंत बन के रहो कि ठाकुर जी को तुम प्रिय हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया केवल एक भाव की वजह से, क्योंकि द्रौपदी के भीतर दया है। ये भी भगवान की सखी है। ये दया का गुण जो मैंने निकाला, ये द्रौपदी के प्रसंग से ही निकाला कि ठाकुर जी को अपने सखा में दया का भाव चाहिए, इसलिए ये चतुर्थ भाव में दया लेकर के आए। आज स्वामी श्री हरदास जी महाराज का बहुत स्मरण हो रहा है। एक बार स्वामी श्री हरदास जी महाराज बिहारी जी की सेवा करके यमुना जी के पुलिन पर विराजे थे, यमुना जी के तट पर बैठे थे। तो एक परम भक्त उसको जब पता चला कि वृंदावन में कुंज बिहारी, अच्छा बिहारी जी का नाम बांके बिहारी बाद में हम लोगों ने रखा, उनका मूल नाम कुंज बिहारी। श्री स्वामी हरदास जी ने जो नाम रखो वो कुंज बिहारी, इसीलिए स्वामी हरदासी संप्रदाय के सब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास, बांके बिहारी श्री हरदास नहीं बोलते, कुंज बिहारी। उसके पीछे भी भाव, बहुत सुंदर कथा है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज नित्य ही एक सघन कुंज में विराजते थे, निधिवन में। तब बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे, और नित्य ही एक कुंज को जाकर के प्रणाम करते थे, एक ही कुंज को प्रणाम करते। सब स्वामी श्री हरदास जी के जितने भी अनुयायी थे, सबने सोचा ये स्वामी जी इसी कुंज को क्यों प्रणाम करते हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। विठल विपुल बिहारी जी स्वामी श्री हरदास जी के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और स्वामी जी से कहा कि जय जय, आप इतने निधिवन बड़े राज में एक ही कुंज को क्यों प्रणाम करते हो, ऐसा क्या विशेषता है इस कुंज में। बोले आप जाके दर्शन करो। विठल विपुल बिहारी जी ने जब जाकर के उस कुंज का दर्शन किया तो उस कुंज में क्या पाया कि अनंत सखियों के मध्य में स्वर्ण सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन के मध्य में श्यामा श्याम दोनों विराजे हैं, और स्वामी श्री हरदास जी महाराज वहां सखी भाव से श्री ललिता विशाखा के रूप में दो सखियों के मध्य में श्याम सुंदर विराज रहे हैं, और स्वामी जी उनकी सेवा में निमित्त हैं। ये दर्शन करके विठल विपुल बिहारी जी आनंद विभोर हो गए। स्वामी जी ने कहा था स्वयं जाकर के दर्शन करो, और सुनो जब दर्शन हो जाए ना तो प्रसाद लेके आना। विठल विपुल बिहारी जी ने जब दर्शन किया, प्रणाम किया, दंडवत हो गए, वहीं बहुत देर तक पड़े रहे। उस रूप माधुरी का दर्शन करके बहुत देर तक चित्त में संसार का कोई भाव ही प्रकट नहीं हुआ। अपनी भुजा उठा करके उस सघन कुंज की और प्रसाद की जब कामना की तो विठल विपुल बिहारी जी के उस भाव को देख करके श्यामा श्याम दोनों एक हो गए और विठल विपुल बिहारी जी की गोद में आकर के बैठ गए। वही हैं श्री कुंज बिहारी, प्रकट हो गए, अपने हृदय से लिपटा करके लेकर के आए, और आकर के जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी को प्रदान किया, पूरे निधिवन राज में आनंद उत्सव होने लगा। स्वामी जी नृत्य करने लगे। आकाश में एक और सूर्य, दूसरी ओर चंद्रमा, दोनों एक साथ प्रकट हो गए। 33 कोटि देवता नृत्य कर रहे हैं कि आज बिहारी जी वृंदावन में प्रकट भये हैं।
ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट भयो ठाकुर जी को। नित्य सेवा करते थे स्वामी जी। हमारे बिहारी जी को 2 चीजें प्रिय हैं, जैसे श्रीनाथ जी को 3 भाव प्रिय हैं, राग, भोग और सेवा। आपके घर के ठाकुर जी की यदि आप राग सेवा ना कर सको, सबसे श्रेष्ठ है राग सेवा। आप कुछ गा के ना सुना सको, कुछ कीर्तन ना सुना सको, कुछ भजन ना सुना सको, कोई बात नहीं, स्वर इतना अच्छा नहीं दिया ठाकुर जी ने तो भोग सेवा करो। लेकिन एक बात और याद रखना, यदि आपका स्वर उचित नहीं है ना, स्वर ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो ज्यादा मत गाना ठाकुर जी के आगे। ये बात हम सत्य कह रहे हैं। यदि स्वर मधुर नहीं है और ठाकुर जी के सामने जबरदस्ती रह रहे हो ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। बुरा नहीं मानना, आपका स्वर अच्छा नहीं है, ठाकुर जी ने आपको उस भाव के लिए भेजा ही नहीं है, इसलिए उसको कट्टस कर लो, बोले कि इसके लिए मैं आया ही नहीं हूं, तो ये भाव मुझे स्वीकार देना ही नहीं है ठाकुर जी। बाकी के और हैं क्या, राग नहीं दे सकते, भोग दो। लेकिन एक बात कहूं, जिनके पास राग का भाव है, जिनके पास स्वर है, वो अपनी कंधा को रोज थपथपाया करो। ठाकुर जी ने कितनी कृपा की कि आपको स्वर दिया। अनंत निप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज से लेकर के और वहां सूरदास जी तक सबका ये मानना है, सबका ये स्वीकारीकरण है कि ठाकुर जी नम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जप, तप आदि इन सब भावों से मिलेंगे। कितने वर्षों में, कितने समय में, कितने दिनों में मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि आपके पास स्वर है तो स्वर के गायन के कुछ क्षण बाद ही ठाकुर जी का अनुभव आपको हो जाएगा। आप लोग कहोगे महाराज जी आपके पास तो स्वर है, आपने अपना पक्ष तो भारी कर लिया, और हम लोग कहां जाएं? गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। यदि स्वर का भाव अच्छा नहीं है तो भोग की सेवा करो, ठाकुर जी को नित्य भोग बनाओ। अच्छा एक बात, राग सीखने पर आएगा, भोग भी सीखने पर आएगा, लेकिन राग सीखने के बाद भी उतना बढ़िया आएगा ये कह नहीं सकते। भोग सीखने के बाद अच्छा आ जाएगा, इसलिए भोग सुंदर सुंदर बनाओ, नई नई वस्तुएं बना बना करके ठाकुर जी को पवाओ। आप कहो कि अब से भोग भी नहीं होता, तो तीसरा तो आपको करना पड़ेगा क्या, ठाकुर जी का श्रृंगार करो। आप कहो कि महाराज जी हमसे नहीं आता, माला कैसे पहनाते हैं, पोशाक कैसे पहनाते हैं, कुछ नहीं आता, तो एक काम मेरे कहने से कर लेना, केसर लेना, चंदन से उसको घिसना, बढ़िया जब केसर चंदन युक्त होकर के बढ़िया चंदन तैयार हो जाए तो ठाकुर जी के माथे पर और दोनों कपोलों पर थोड़ा थोड़ा चंदन लगा देना, ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे, उसी से आनंदित हो जाएंगे। तीनों में से कुछ तो होना चाहिए जीवन में, या तो राग हो, या तो भोग हो, या फिर श्रृंगार हो, और तीनों से ही वंचित हो तो फिर तो सीताराम कृपा करें आप पे, चकाचक भोग पाओ, तान दुपट्टा सो जाओ। आपको ठाकुर जी ने संसार की शोभा बनाने के लिए भेजा है, संसार की शोभा बनाओ। हाँ, कुछ लोग संसार की शोभा में भी तो रहें, सब भक्त हो जाएंगे फिर संसार कैसे चलेगा। इसलिए राग भोग श्रृंगार तीनों में ही रुचि नहीं है तो फिर आपको ठाकुर जी को दूर से प्रणाम किया करो, जय हो। अब होटल में जगह ही नहीं है तो कहां घुसोगे, सब ऑक्यूपाइड हो गया तो फिर कहां जाओगे, कहीं और ही व्यवस्था देखो अपनी। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। हमारे बिहारी जी को 2 चीज प्रिय हैं, एक तो राग और दूसरा इत्र सेवा। हरिदासी परंपरा जैसी इत्र सेवा पूरी परंपराओं में कहीं नहीं होती। जब भी आप निधिवन राज जाओ, जब भी आप तटीय स्थान जाओ, जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी अलग ही चमकते हैं। क्यों? इत्र खूब रज रज के लगवाते हैं। इत्र की सेवा बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। स्वामी श्री हरदास जी दोनों में ही निपुण हैं, राग भी सुनाते हैं ठाकुर जी को।
नैना रूप भरे। साधारण राग लूं, भूल जाऊंगा नहीं तो। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी। कौशिक की ध्वनि। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी। सब लोग गाओ। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे। निरख निरख राधे प्यारी को, निरख निरख राधे प्यारी को, निरख निरख राधे प्यारी को, निरख निरख राधे प्यारी। अनत न कबहु टरे बिहारी तेरे, अनत न कबहु टरे बिहारी तेरे। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी। आहा, श्री ललित मोहिनी जी वर्णन कर रहे हैं, लाला तुम्हारे नेत्र कैसे हैं? नैना रूप भरे, नैना स्वरूप भरे, नैना रस भरे, नैना श्रृंगार भरे, नैना सब भरे। सब कछु लाल जी के नेत्रन में ही विद्यमान है। और निरख निरख प्यारी राधे को अनत कबहु न टरे। बोले कैसे नेत्र हैं? बोले एक तो होवे कि कोई वस्तु की सुंदरता देख करके आप थक जाओगे, लेकिन लाल जी के नेत्र कैसे हैं? बोले किशोरी जी 24 घंटा देखती रहे फिर भी उनको मन भरे ना है। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे। हाँ सुख को सार समूह किशोरी, सुख को सार समूह किशोरी, सुख को सार समूह किशोरी, सुख को सार समूह किशोरी। उमगी उमगी अंको भरे, उमगी उमगी अंको भरे, उमगी उमगी अंको भरे, उमगी अंको। अब एक रहस्य की बात बताऊं। श्री गोविंद देव जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, मदन मोहन जी, सबकी भुजाएं ऐसी ही क्यों रहती हैं? 24 घंटा बंसी बजाते रहे और आज ते ना बजा रहे, 5000 साल ते बजा रहे, थके ना ये? इनके हाथ कभी हारे ना है?
कभी यूं ना इनको मन करे कि मैं नीचे हाथ करके सीधा, कभी गोविंद देव जी दर्शन करने जाओ, अब पता चली सामने जैसे कपाट खोले गोविंद देव जी ऐसे खड़े हैं, ऐसे कभी होगा क्यों ना है। बंधुओं, भाव को समझिए। ये जो ठाकुर जी के नित्य भुजा ऐसी नहीं है ना, ये ठाकुर जी की भुजा नहीं है, किशोरी जी की भुजा है। और ये भुजा ऐसे क्यों है? यदि आप भाव से देखो, उस पक्ष को मत देखो कि हाथ में वंशी लगी है, केवल उस भुजा के आकृति को देखो तो ऐसा लगेगा माने कि पीछे से किशोरी जी ने ऐसे ठाकुर जी को अपने अंक में भर रखो है। ये भाव पक्ष है ठाकुर जी को। ये जो लाल जी सदैव इस त्रिभंग लली मुद्रा में रहते हैं, ये त्रिभंग लली भाव क्या है? ये भुजा ठाकुर जी की नहीं है, ठाकुर जी तो यूं खड़े हैं, पीछे किशोरी जी को पकड़ रखो है। क्यों? पद्दी पे चढ़ी हुई है ना। ये भुजा कौन की है? बोले ये तो किशोरी जी की है, ठाकुर जी को अंक में भर रखो है। ये भाव है। या हमारे कभी थके ना है ठाकुर जी। सुख को सार समूह किशोरी, सुख को सार उमगी उमगी अंको भरे, उमगी उमगी नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप ललित मोहिनी की निज जीवन, ललित मोहिनी की निज जीवन, उर्सों उरज अरे बिहारी तेरे, उर्सों उरज अरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे, नैना रूप भरे, नैना रूप बिहारी तेरे, रूप भरे। वाह! श्री बिहारी जी प्रकट भये वृंदावन में, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य ही राग की सेवा, भोग की सेवा और श्रृंगार में इत्र की सेवा से लाल जी को खूब आनंद प्रदान करें। ठाकुर जी को इत्र की सेवा या हमारे भी भाव है कि जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज इत्र से ठाकुर जी को सराबोर कर दें ना, तो इत्र लगाते लगाते, लगावे से पहले तो केवल लाल जी हैं, लेकिन इत्र लगावे के बाद में जब इत्र लगा के स्वामी जी पीछे हटे ना, तो ठाकुर जी के कपोल में स्वामी जी को ही प्रतिबिंब आ जाए। ये भाव ठाकुर जी को रहे कि जब मैं इत्र से खूब नहा जाऊं ना, मेरे अंग प्रत्यंग में प्रतिबिंब प्रकट हो जाए और सामने खड़े मेरे भक्तन को ही प्रतिबिंब मेरे अंग में आ जाए, मुझको वहां से बहुत सुख मिले। कभी अपने लाला को इत्र लगाओगे, इत्र लगा के जैसे इन्हें दूर हटोगे तो ठाकुर जी चमक वे लग जाएं, और वह चमकाहट में तुम अपने आप को देखोगे ठाकुर जी को यही प्रिय है, मेरे रोम रोम में मेरे भक्त विराज जाएं। या हमारे इत्र की सेवा श्री बिहारी जी को बहुत प्रिय है। हमारे ब्रजमंडल में और ब्रज की उपासना में ठाकुर जी की नित्य सेवा से भी कहीं ऊंची है मानसी सेवा। मानसी सेवा का भाव क्या है? सुन लो, करना बहुत मुश्किल है लेकिन सुन लो। मानसी का भाव यह है कि जो रसिक जन हैं वृंदावन के, वे नेत्र बंद करते हैं, किसी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर आसन लगा के बैठ जाते हैं और वहां नेत्र बंद करके श्यामा श्याम को अपने हृदय कुंज में विराजमान करके उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में ही करते हैं।
उसका एक भाव मैं कभी कभी सुनाया करता हूं कि एक बार एक संत थे वृंदावन में, वो दर्शन कर रहे थे। और क्या दर्शन कर रहे थे? ठाकुर जी आरसी में ठाकुर जी दर्पण देख रहे हैं, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, और बगल में किशोरी जी बैठ रही हैं और उनसे कह रहे हैं सांची कहो वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु जी सही सही बताइयो। बोले कहा बतानो? बोले तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी। नहीं देखियो आरसी में देखियो कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? किशोरी जी बोली बात न बनाओ तुम भी, तुमरो मुख जैसे हमरो मुख जैसे चंद उजियारो और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। आप तो ऐसे हो जैसे काली घनघोर रात, और हम तो ऐसे हैं जैसे उगतो भयो पूर्णिमा को चंद्रमा। ठाकुर जी बोले अच्छा, इतना बड़ा अपमान हमारा, आपने हमको रैन अंधियारी कह दियो और स्वयं को पूर्णिमा की चंद्रमा कह रही हो। किशोरी जी बोली कोई तो पूछ लो। तप्त कांचन गौरांगी, हम गौरवर्णा हैं, आप कृष्ण वर्णा हो, श्याम हो, यही मारे तो आपको, वो तो आपकी न शोभा बनी रहे, आपको न कोई पूछ लें दो चार लोग, या हमारे मैं आपके संग बैठी रहूं, कहीं मेरे प्रकाश से नेकाद आप थोड़े दिख जाओ। यदि मैं उठ के चली जाऊं दिखोगे और नहीं, मेरे नेक या रूप की आकृति रूप के प्रकाश से आप दिख तो भी जाओ। ठाकुर जी को इतना अपमान कर दियो। अभी अपमान तो नहीं है, ये किशोरी जी को प्रेम भाव है। ठाकुर जी बोले किशोरी जी याद रखियो, चंद्रमा कितनों भी पूर्णिमा को हो, जब तक अंधेरों ना होगा ना तब तक दिखे ना है। यदि मैं नहीं रहूंगा ना तो तुम कितनों खुशहाली हो, कितनों पूर्णिमा को चंद्रमा को रूप अपने आप को मान लियो, तुम दिखोगी ना है। रूठ गए ठाकुर जी। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। श्री किशोरी जी कहती हैं लाला रूठो मत, मान मत करो, तेरी अखियन में मोटो मोटो कजरा, आपके नेत्रन में तो मोटो मोटो काजल लगो है। ठाकुर जी बोले आपके भी तो लगो? बोले नहीं, हमारे नेत्रों में काजल नहीं है श्याम सुंदर। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। कन्हैया मुझसे सांची पूछो तो मैं काजल लगाऊं ना हूं, तो फिर ये नेत्रन में काजल कैसे? बोले मैं तो आपको निहारती रहूं तो आपको ही कृष्ण वर्ण मेरे नेत्रन में आके विराज जाए और ऐसा लगे कि मैंने काजल लगाए हुए। आप ही मेरे नेत्रन में इतने विराज जाओ कि ऐसा लगे कि काजल के शोभा, काजल को श्रृंगार किए हुए का। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने तो गिरिराज जी धारण किए, लेकिन आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। ये मानसी का भाव है। बंधुओं मैं आपसे सत्य कहूं, अष्ट सखाओं के पद, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पद, श्री हरिहरवंश महाप्रभु के समस्त परंपरा के पद, इनमें से किसी एक लीला के एक भाव के पद को नित्य पढ़ो और उसको पढ़ करके नेत्र बंद करके नित्य आप भी मानसी में जाया करो, मानसी में प्रकट करो ठाकुर जी को। कैसे प्रकट करना है? बोले सघन कुंज है, सघन कुंज में एक तरफ पीतांबरी पहने हुए श्याम सुंदर खड़े हैं, दूसरी तरफ गौर वर्णा सुंदर श्रृंगार से युक्त श्री किशोरी जी खड़ी हैं, दोनों उनकी लीला है रही है, और स्वयं को वहां एक सेवक के रूप में पहुंचाओ। हम कौन हैं? बोले हम एक अर्चक हैं, हम एक सेवक हैं, हम ठाकुर जी के कोई सखा हैं, कोई दास हैं। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं कल अपने बहन दीदी को और जीजा जी को भी बता रहा था, रात में कभी कभी स्वप्न करते करते पढ़ता हूँ, यहाँ कथा करता हूँ, इतनी कथा होती है तो रात में स्वप्न में भी कई बार ये भक्तजन ही आ जाते हैं।
मैंने परसों तरसों तो नरसिंह मेहता छाती पे कूद गए मेरी पे, रात में उठ के बैठ गया। मैंने कहा है गो भैया, कभी कभी लगती है श्री कुंभन दास जी महाराज चद्दर खींच के ले जा रहे, उठ जा, सो रहा है बहू, ऐसे भाव आते हैं रात्रि में। तो कभी कभी मन होता है कि सबको ये मानसी भाव मिले, अपने आप को उस मानसी में, उस भाव पक्ष में लेकर के जाओ, तब आपको स्वप्न में भी वही दर्शन होगा, वही भाव का प्रतिबिंब स्वरूप दिखेगा ठाकुर जी का। दया लाला को प्रिय है कि मेरे सखा के भीतर दया का भाव हो। चाहे श्री हितरवंश महाप्रभु हों, चाहे स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान हों, चाहे रामानंदाचार्य हों, हमारे जितने भी आचार्य हैं, इन सब ने दया के भाव से ठाकुर जी को रिझाया। हमारे पूर्वाचार्य इतनी सेवा नहीं करते थे ठाकुर जी की, सेवा के लिए तो सेवक रखे थे। सबके अपने अपने गुण होते हैं, जैसे कि श्री विठलनाथ जी सेवा के आचार्य थे, ऐसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ये ठाकुर जी की सेवा इतनी नहीं करते थे। ऐसा हम पढ़ते हैं कि जब तक श्रीनाथ जी स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के सेवा में थे, तब तक केवल दूध का भोग लेते थे और केवल एक धोती ऊपर ना पहनते थे। इससे ज्यादा श्रृंगार उन्होंने श्रीनाथ जी का नहीं किया। लेकिन श्रृंगार के लिए ठाकुर जी ने श्री विठलदास जी को प्रकट किया, फिर उन्होंने श्रृंगार को बढ़ाया आगे। उन्होंने तो केवल दया की। किन पर दया की? सूरदास पर दया की, परमानंद दास पर कृपा की, नंद दास पर दया की, सब शिष्यों पर, भक्तों पर दया की। ये दया का भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अपने सखा में ठाकुर जी चाहते हैं दया हो। आपको सत्य बताऊं, आप लोग कथा श्रवण करते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, नित्य वृंदावन जाते हैं और वृंदावन कथा, गोवर्धन आदि इन सब क्रियाओं से निवृत्त होकर जब लौट करके आते हैं, उस समय किसी अपराधी पर भी यदि आप दया कर देते हैं तो उसको हो ना हो किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। या तो आज गोविंद देव जी का दर्शन होगा, या गोविंद देव जी का प्रसाद मिलेगा, या गोविंद देव जी का किसी ना किसी भाव से उसको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। किस लिए? क्योंकि आपने उस पर दया की। गोविंद देव जी का नित्य दर्शन हो तो अच्छी बात, लेकिन कभी कभी दूर रहते हो फिर भी गोविंद देव जी कृपा करके बुला लें और दर्शन प्रदान कर दें, तो यही भाव रखना चाहिए कि किसी भक्तजन, कोई संतजन हम पर रीझ गए होंगे, उन्होंने दया की होगी, इसीलिए ठाकुर जी ने हमको पुकारा है, हमको बुलाया है। तो सखा में चौथा भाव क्या होना चाहिए? दया। ठाकुर जी कहते हैं मैं दया का देवता, और मेरा जो सखा हो वो भी दया से युक्त हो, उसके अंदर भी दया हो। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। बंधुओं, हम लोग बात करते हैं 500 वर्ष 400 वर्ष पुरानी, किनकी? भक्त शतक। भारत में एक 100 वर्ष ऐसा आया था जिसमें केवल भक्ति भक्त हुए। मीराबाई, कुम्मन दास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे भक्त उसी भक्त शतक में हुए। आपके राजस्थान में मीराबाई और करमेती बाई, अपने जयपुर में, जयपुर के बगल में यहाँ पर कितने सारे भक्त हुए, ये सब उसी भक्त शतक में हुए जब भक्ति भक्त हुए थे केवल। लेकिन अगर बात करें इन्हीं 100 वर्षों की, इन 100 वर्षों में भी कई भक्त हुए। उनमें एक का नाम है श्री बिंदु जी महाराज, भागवत के और राम कथा के अद्भुत प्रवक्ता, वृंदावन वासी श्री बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज जो थे, ये ठाकुर जी से, ठाकुर जी के सखाई मानो, क्योंकि इनका कोई भी पद उठा लो, इनके हर पद में ठाकुर जी से लड़ाई है। ये ठाकुर जी को सुनाते हैं। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले प्रियतम में और सखा में अंतर क्या है? बोले प्रियतम और सखा में ये अंतर है कि प्रियतम जो है वो अपनी इच्छा पूरी ना होने पर नाराज होता है, लेकिन सखा वो है जो
ठाकुर जी की सेवा पूर्ण ना हो पाए तो नाराज होता है। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी हो जाए तो ठाकुर जी को ही दोष देते, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, तुम ही करवा रहे हो, तुम ही ऐसे हो। प्रियतम नाराज होता है फिर मान जाता है मनाने पर, लेकिन सखा नाराज कभी नहीं होता, लेकिन वो दिखाएगा ऐसा कि बहुत नाराज है, हमेशा नाराजगी में ही बना रहता है। ठाकुर जी के सखा सब ऐसे ही हैं। गोविंद स्वामी की तो पूछो ही मत। गोविंद दास जी का प्रसंग यदि मैं छेड़ दूं 3 दिन तक आप हंसते ही रहोगे, ऐसी ऐसी लीला करते थे ठाकुर जी के संग। एक दिन गोसाई जी विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे श्रीनाथ जी का, तो गोविंद स्वामी द्वार पर खड़े खड़े श्रृंगार का पद गा रहे थे। आओ श्रृंगार, आओ गोपाल श्रृंगार बनाऊं, पद गा रहे थे। विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और द्वार पर खड़े खड़े गोविंद स्वामी राग गा रहे थे, लाल जी को श्रृंगार है रहे हो, श्रृंगार का भाव गा रहे थे। तो यहाँ विठलनाथ जी नीचे कुछ सामग्री लेने के लिए जैसे ही झुके, इतने में ठाकुर जी को जाने क्या सूझा, उन्होंने एक मोती, बढ़िया गोल मोती था, उसको उठाया और लेकर के ऐसे तक करके गोविंद स्वामी को मारा, तो सीधे माथे पे आके लगा। ऐसा माथे पे आके लगा महाराज गुम्माटा फूल गया, यहाँ पे गोल गोल उखड़ आया। गोविंद स्वामी लेकर के बैठ गए, बोले कि अरे लाला तू तो मैं बताऊं तेने बहुत उधम मचा रखो है, और जो है का है ये गोविंद स्वामी की जब ते आए सेवा में तब ते इतना बिगड़ गो, तो अभी बताऊं। वो मोती ढूंढने लगे कहाँ है, जो मारा था तभी वो मोती मिला, तो मोती लेकर के गोविंद स्वामी ने, बताऊं अभी भी मारू तो को, ठाकुर जी से कर रहे हैं, और ठाकुर जी उनसे बच रहे हैं, बोले मारियो मत मारियो, गुस्साई तो शिकायत कर दूंगा। इतने में गुसाई जी कहीं गए होंगे तो गोविंद स्वामी ने तक करके मार ही दिया ठाकुर जी को। इतने में ही विठलनाथ जी आ गए, तो विठलनाथ जी के सिर पे लगा करके, विठलनाथ जी बोले क्या है ये गोविंद, ए गोविंदा क्या करते हो ये? बोले अरे ठाकुर जी बोले देखो तुम ना जानो विठलनाथ जी ये मुंह को बहुत मारे, देखो ये मोती मार रहा हो मुंह में, वो तो गलती से तुम में लग गए, मुंह में मार रहा हो या को। गुसाई जी नाराज हो गए, बोले कि विठला गोविंदा ये तो बहुत बड़ा अपराध है तेरा, तो ठाकुर जी के संग आनंद करे है, ठाकुर जी को श्रम करावे, तू मोती मारे ठाकुर जी को। गोविंद स्वामी बोले और ये कौन ने किया, ये गुम्माटो फुला दिए तुम्हारे यहाँ बिगड़ेले छोरा ने, ये चढ़ो रे 24 घंटा मुंह पे, ये इतना उदम मचावे, बाकी कोई चिंता ना है आपको, हमने कछु कह दें तो हम पे आप नाराज है जाओ, बिगाड़ दियो आपके लाड़ प्यार ने आपको, ऐसी ही चर्चा करते थे। ये सखत तो है, ये प्रियतम नहीं कर सकता। किसी ने कहा बोले आप गोपाल के प्रियतम पर चर्चा करते, प्रियतम तो ज्यादा समीप होता है, कहने की बात है, अंग से समीप होना समीप थोड़ा ही है, हृदय से समीप हो, और हृदय से समीप तो श्री सखा ही रहते हैं ठाकुर जी के। वो तो गोविंद स्वामी हैं, ठाकुर जी को कुंड में धक्का दे दिया। एक कान्हरा नाम के भंगी के संग में डोलते थे ठाकुर जी। एक दिन गोविंद स्वामी को पता चल गई, गोविंद स्वामी आए, बोले मुझको सब पता चल गई है तुम्हारी। ठाकुर जी बोले कहा भयो? बोले वाह भंगी के संग में डोलो तुम, तो यार तू काई को ऐसे जात पात में भेदी करे हैं, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो, तू काई को भेद माने? बोले मैं भेद ना मानू तो फिर ये भेद ना अपने मंदिरन से खत्म करो, वहां पे तुमने बड़े भेद बना रखे, इतनी पवित्रता चाहिए, इतनी शुद्धता चाहिए, मुंह को कोई छुवे को नहीं, छुवे तो पहले 10 बार हाथ खांसा करो, ऐसी धोती पहनो, ये करो, वहां तो इतनी पवित्रता तुमने अपना रखी है, और खुद अनवसर के समय में मंदिर से निकल के आ जाओ और आचार विचार सब भूल के कोई के भी संग घूमो। ठाकुर जी बोले अब मंदिर को तो भाव रखना पड़े ना लाला। गोविंदा बोले क्यों, मंदिर में भाव क्यों है, यहां क्यों नहीं है? मीराबाई आकर के नृत्य कर जाए तो आपके सब मंदिर के अधिकारी को यूं लगे कि अरे एक नृत्य करता क्यों आई ठाकुर जी के मंदिर में, और यहाँ ठाकुर है देखो। मंदिर बंद करके गुसाई जी चले जाए तो खिड़की से कूद के इनके संग घूमते रहे, इनके संग डोलते रहे, यूं विचार ना करे कौन को छूनो कौन को नहीं छूनो। ठाकुर जी बोले भैया डांटे मत ना, अब है गई ठीक है गलती, अब ना करेंगे ना, ऐसे नहीं मानूंगा। कहा पहले स्नान करो,
स्नान करो, पूर्ण शुद्ध हो, तब ऊपर जाओगे। जो नियम अर्चकों के लिए वही नियम ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी बोले भैया जाड़ों पर रोए, गुसाई जी इतनी सिगड़ी रखे मेरे आगे, कंबल उड़ामे मोकू की सर्दी नहीं लग जाए, और तू देख कितनो ज्यादा श्रम को भाव बता रहा हूं, यूं करो कूद जाए मैं। गोविंद स्वामी बोले तो फिर क्या करोगे? बोले मैं आचमन कर लूं, पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर शुचि। ऐसे छींटा मारने से पूर्ण पवित्र माने जाते हैं। वो तो गनीमत है कि भक्तों को ये श्लोक याद नहीं है, नहीं तो सुबह बिना नहाए दो ऐसी छींटा मार ले करें। हम लोग तो विचार कर लें कि नहा लें पहले। ठाकुर जी पहुंच गए, आचमन करने लगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। पीछे खड़े गोविंद स्वामी बोले देख इनके काजे 3 बार कीर्तन करवे जाऊं, तीनों बार नहा के जाऊं, खुद देख कैसे आचमन से स्वयं को पवित्र कर रहे हैं। गोविंद स्वामी बहुत देर तो देखते रहे, देखते देखते उनका मन नहीं माना। नेक 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 धीरे धीरे समीप गए, ठाकुर जी आचमन कर रहे, पीछे तो गोविंद स्वामी की जन कहा मन में आई, जोर से धक्का मारो, ठाकुर जी गोविंद कुंड में ही गिर गए। गोविंद कुंड में गिर गए। बोले गोविंदा तो देख लूंगो, देखियो तेरी गुसाई जी तो शिकायत करूंगो, और तेने बहुत बुरा किया आज मेरे संग में, मुझको जाड़ा लग गो है। गोविंद स्वामी बोले शिकायत करी तो फंसोगे तुम भी, मुंह पे भी तुम्हारी शिकायत धरी है, तुम कौन के संग डोलो मैं सब बता दूंगा। ये सखत्व है। बताओ कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे सखा हम लाल जी के बन जाए। प्रियतम में ये स्वच्छंदता नहीं है, प्रियतम में ये अधिकार नहीं है जो अधिकार सखा में। सखा का अधिकार है कि वो प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के जैसे प्रियतमा है या प्रियतम है, वो बनावटी भाव से ये बताता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या अपने प्रेम को प्रकट करने के कई भाव प्रकट करता है। लेकिन सखा तो मारता भी है ना, तो उसमें भी प्रेम ही दिखता है उसका इतना अधिकार जो है हमारे ऊपर। इसीलिए यहां का विषय गोपाल के सखा रखा गया, प्रियतम नहीं। प्रियतम तो तुम बने रहो कोई और के, हमारे तो सखा रहो। कुमंदा श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, गुस्सा करके कहते हैं ठाकुर जी से, लाला तुम्हारा स्वभाव बदल गया। क्यों? पहले बड़े कृपालु थे, पहले बड़े दयालु थे, पहले आपके अंदर आपका स्वभाव बहुत मधुर था, अब आपका स्वभाव बदल गया है। और श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी, ठीक है आपको दोष नहीं दे रहा मैं, आप कहो कि जब ते आया मुझे ये सुना रहा है, ठीक है आपको दोष नहीं दे रहा, खुद को दोष दे रहा हूं। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता। लेकिन ये सखा है। सखा क्या कहता है ना, मैं तो खूब दीन हूं। किसने कही मैं दीन नहीं हूं? किसने कहा मुझ में भक्ति नहीं? किसने कहा मुझ में प्रेम नहीं? मैं तो खूब दीन हूं। वास्तविकता तो ये है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। अयोध्या की एक घटना,
सावन का महीना, झूला झूल रहे थे रघुनाथ जी और किशोरी जी। झूला झूलते 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 ठाकुर जी हार गए। ठाकुर जी का स्वरूप, जैसे बालक को स्वरूप बना देते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी के स्वरूप सरकार झूला झूल रहे थे। किशोरी जी और राम जी का स्वरूप झूला झूल रहे थे। तो झूला झूलते, अब बालक वो तो मुकुट उकुट इतना जोर से बंधा हुआ था सिर पे, और झूला झूलते 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 स्वरूप सरकार के सिर में दर्द हो गया। स्वरूप सरकार के सिर में जैसे ही दर्द हुआ तो उतर गए झूला से। जैसे ही झूला से उतरे तो जो महात्मा जिनके यहाँ पे लीला हो रही थी वो भोग बना के लाए और कहे, बोले सरकार अभी श्रावण को महीना है, भोग तो आपको हिंडोला पे ही लेना पड़ेगा। स्वरूप सरकार बोले हम थक गए हैं, हम हार गए, हमारे सिर में दर्द है रहे हो, हम नहीं बैठेंगे अब इस पे। महात्मा बोले अरे आपके काजी महाराज, इतना बड़ा ये वृक्ष पे इतनी बढ़िया हमने झूला वूला लगाए हैं, इतनी सजावट करी है, इतना भोग भोग बनाया, काय को ऐसे कर रहे हो, नेक देर की बात है, बैठ जाओ। स्वरूप सरकार बोले अब आप जो कहो, लेकिन हमसे तो नहीं हो रहा है, और हम जो है हम तो अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं अभी। महात्मा बोले देख लियो, स्वरूप सरकार से निवेदन करने लगे, बोले कि देख लो मुकुट मत उतारियो, और मैं आपके काज इतनी व्यवस्था करी है मैंने, और फिर देख लियो बहुत बुरा हो जाएगा। छोटे से स्वरूप सरकार बोले हम भी देख लेंगे कहा बुरा होगा, लेकिन हमारे बहुत दर्द है रहो, हमसे नहीं रुको जा रहा। और इतने में ही उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही महात्मा बोले देख लो मुकुट तो उतार दियो, लेकिन माला मत उतारियो। बोले क्यों? बोले माला उतार दी तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा। अर्चक ये सखत तो है। बोले ये कर मत दियो, नहीं तो ऐसा कर दूंगा। स्वरूप सरकार बोले हमें बहुत पीड़ा है रही है, हमारे पूरे शरीर में अब जलन सी है रही है, थक गए, हार गए, श्रावण के महीने में चिपचिपाहट तो रहती है। अब स्वरूप सरकार बेचारे परेशान हो गए, नन्हे से बालक। बोले माला मत उतारियो, मैं कूद जाऊंगा, मैंने इतनी व्यवस्था करी है, नेक देर बैठ जाओ, इतना हटकाई को कर रहे हो। स्वरूप सरकार माने नहीं, उनने जैसी माला उतारी तो महात्मा ने भी वास्तविकता मान करके प्रसाद रखा कोने में और दौड़ करके गए और कुआं में कूदे ही गए डायरेक्ट। अब जैसे कुआं में कूदे, ऊपर से रघुनाथ जी देखने लगे, अरे अरे हम अभी मुकुट पहन रहे हैं, हम अभी पहन रहे हैं माला, आ जाओ लौट करके। बोले नहीं अब तो नहीं आऊंगा, अब तो यही मैं डूब के प्राण निकारूंगा। आपको ना भाव है ना मैं इतनी व्यवस्था कर दूं, इतना सब कुछ करूं, आपको इन सब में सुख नहीं मिले ना, कर लो अपनी मन की, उतार दो, सब फेंक दो। और वह झूला को भी फेंक दियो, पेड़ कटवा दियो, गुस्सा में आके सब सुना दी ठाकुर जी को, मैं नहीं आऊंगा बाहर। इतने में स्वरूप सरकार ने किशोरी जी को देखो, आप आओ। जब तक रघुनाथ जी ऊपर से झांक रहे थे तब तक तो महात्मा को कोई कष्ट नहीं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी की स्वरूप सरकार पधारी और जैसे ही उन्होंने ऊपर से झांका अंदर की ओर, तो किशोरी जी को झांकते हुए देख करके वो महात्मा जो थे वो भीतर कुआं में ही रोने लग गए। बोले किशोरी जी आप भीतर मत झांको, मैं बाहर आ जाऊंगा, बहुत गहरा कुआं है, आपको डर लग जाएगा, आप भीतर मत झांको, मैं अभी आ रहा हूं बाहर, लेकिन आप भीतर मत झांको। और ऐसा भाव रख के तुरंत बाहर आए और आकर के किशोरी जी के चरणन से लिपट गए। बोले आपने क्यों झांको? राम जी बोले क्यों, हमें डर ना लग सके? बोले तुम तो रहने दो, लंका में कूद गए, बस समुद्र को पार कर गए, इतनी लीला कर ली तो डर ना लगो, कुआं में झांकवे तो का डर लगेगा? हमारी किशोरी जी तो सुकोमला हैं, बहुत कोमल हैं, ये झांके तो कष्ट हो गए। सखा के भीतर दया हो सबके लिए, लाल के लिए ना हो, बस सेवा तो करे, सेवा में भाव तो दया को रखे, लेकिन कभी कभी वह दया के बीच में यदि लालजी से न क्रोध भी कर दी हो जाए, न थोड़ा रोष भी कर दी हो जाए, तो तुमको सखा हो, तुमको अधिकार है करने का। बंधुओं प्रियतम बनने में बहुत सारे बंधन आ जाएंगे, लेकिन सखा बनने में बहुत स्वच्छंदता है, बहुत अधिकार मिल जाएंगे तुमको, लेकिन बनना बहुत कठिन है। तो गोपाल के सखा में चौथा गुण होना चाहिए दया। किसके लिए? सबके लिए।
लाल जी की सेवा में तो हो, लेकिन कभी कभी जब सखत्व हृदय में आ जाए तो वह सखत्व के मध्य में कभी कभी ठाकुर जी पर रोष भी कर दियो जाए, ठाकुर जी पर नेक जो है का अपना अधिकार जमा लियो जाए, तो इतना अधिकार तो तुमको मिल जाएगा कि तुम कर सको। अभी हिंडोला उत्सव था तो हमारे ठाकुर जी का नया हिंडोला बन के आया उदयपुर से। सब लोग लाल जी को धीरे धीरे झुला रहे थे। मैं बहुत देर से देख रहा था, लाला धीरे धीरे झूल रहे हैं, झूला जावे फिर पीछे आ जाए, फिर झूला जाए फिर पीछे। मेरे को खुजली हो रही हाथ में बहुत जोर से। मैंने आनंद नहीं आ रहा, अभी तो जोर से झूलने चाहिए लाला। मैंने सबके सामने झुलाऊंगा तो सब यूँ कहेंगे क्या कर रहे हो, इन रुको सबन को जान दो। तो अपने जो भी वैष्णव पधारे जब सब चले गए, सब ही चले गए, तब मेरी बारी आई झुलाने की। तो मैंने कही अब सब चलेंगे, कोई है तो है ना। रात के 10 बज रहे, ठाकुर जी को श्रम है गए होगा, लेकिन मैंने कि आज श्रम नहीं, इतनों मेरे को झूला बनवाया, उदयपुर से मंगवाया, या मैं बैठो पूरी रात झूलियो आज। अब मैंने पकड़ी डोर और पकड़ करके लाला को नेक नेक धीरे करना शुरू किया। स्थिति ये हो गई कि झूला यों फिर यों और फिर यों, इतनी जोर जोर से झूले और मैं प्रेम से झुला रहा हूँ। इतने में ही मेरी बहन आई, आके बोली क्या कर रहे हो? लाल जी डर रहे होंगे, लाल जी बेचारे घबरा रहे होंगे, इतनी जोर से झूला झुला रहे हो, गिर जाएंगे। मैंने कि मैं यही तो चाह रहा हूँ कि इतनी जोर से झुलाऊं कि लाला सबरे झूलान के छोरन ने पकड़ के कहे अरे धीरे कर याकू, मुझको डर लग रहा है। मैं तो चाह ही रहा हूँ ये चिल्ला में, मैं तो ये चाह ही रहा हूँ इनकी चीख निकले। बोले कि अरे भैया कम कर, मुझको डर लग रहा है। ये बोल क्यों नहीं रहे, इतनी देर रह गई ये नहीं। लेकिन प्रभाव आया कि बहन ने आके यूँ कहिए कि लाला को डर लग रहा होगा, तो मैं समझ गया। मैंने कि संकेत लाला नहीं दिलवाया हो कि भैया मैं नेकात देर में जो है का मेरे वस्त्र वस्त्र सबरे उतर जाएंगे, तो जल्दी धीरे करे आको। ये अधिकार प्राप्त होता है सखा बनने में। उस सखत्व में इस अधिकार की प्राप्ति के लिए हमको सखा बनना है ठाकुर जी का। और यह सखत्व में आज एक भाव कहूं, श्यामा जी को सखत्व कौन प्रदान करेंगे? सब सखा तो देंगे ही। नित्य सखान को वंदन करो, सूरदास जी को वंदन करो, कुमनदास जी को वंदन करो, परमानंद दास जी को वंदन करो, गोविंद स्वामी को वंदन करो, नंददास जी को वंदन करो, छीत स्वामी को वंदन करो, श्री चतुर्भुज दास जी को वंदन करो, कृष्णदास जी को, हो गए अष्ट सखा। नित्य इनको वंदन करो, सखीन को वंदन करो, ललिता को वंदन करो, विशाखा को वंदन करो, इन सहचरीन को वंदन करो, गुण मंजरीन को वंदन करो। लेकिन इन सब की अधिष्ठात्री तो केवल एक हैं, हमारी श्यामा जी। आज चौथे दिन ये भेद खुला है। सबको वंदन करके सखत्व प्राप्त करना हो, सबको वंदन करो, लेकिन इन सब की अधिष्ठात्री के रूप में विद्यमान है हमारी किशोरी जी, हमारी श्यामा जी। उनको वंदन करो। श्रीमद् भागवत में स्वयं यमुना जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य तत् मात्मास्ति राधिका। बोले हमारी आत्मा कृष्ण है और उस कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। उनकी यदि दासत्व को ग्रहण कर लो, उनके यदि दास बन जाओ, तो जीवन में विरहोस्मान्न संस्पृशेत, जीवन में कभी विरह नहीं आएगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। इसलिए किशोरी जी को ही अपनो सर्वस्व मान लो। आपको जो सखा भाव में प्रकट कराएंगी वो किशोरी जी। अच्छा, इसका एक और भाव बताऊं, अष्ट सखाओं की लीलाएं पढ़ना, अष्ट सखाओं के पूरे जीवन के भाव को पढ़ना, लेकिन उन्हीं अष्ट सखाओं के अंतकाल के समय के भाव को पढ़िएगा। जब भी सूरदास जी, कुमनदास आदि, इन सब का जब समापन का समय आया, लीला संवरण का समय आया, तब इनसे पूछा गया कि आपकी स्थिति कहाँ है, आपकी मनोवृत्ति कहाँ है। तब सबने किशोरी जी को स्मरण किया। रसिकनी रस में रहत गड़ी, यही गाते हैं।
समस्त अष्ट सखाओं ने किशोरी जी को प्रणाम किया, मानो गोपनीय भाव से कभी प्रकट नहीं किया, लेकिन उनके भीतर जो सखत्व का भाव है, उनके भीतर जो ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम है, उसको प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी हैं। उन्होंने अंत में इस बात को प्रकट किया, हमारे माई श्याम जू को राज